हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और यहाँ जो है सुबह का टाइम हो चुका है, 9:45 हो रहे थे। तो मैंने जो है ये सारा फूड बैंक को जो देने वाला सामान था वो घर के बाहर रख दिया, क्योंकि उन्होंने ख़ुद ही कहा था कि आप दरवाज़े के बाहर रख दें तो हम आके उठा लेंगे। तो ये मैंने रख दिया और बाहर का मंज़र भी देखे, अच्छा ख़ासा फ्रेश सा दिन है। तो किचन में आ गई, साथ ही एक स्लिम होने वाला कहवा बना रही हूँ। इसी से अब उम्मीद है मेरी कि शायद यही वर्क कर जाए। तो रात भर जो है मैंने एक टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ा जो है मेथी दाना और एक टुकड़ा अदरक का, इसको पानी में भिगो के रख दिया था और सुबह इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। और 1 कप जो है मैं अभी नाश्ते से पहले पी लूँगी और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद नाश्ता कर लें। तो खैर ये कहवा देखते हैं अब क्या काम करता है। और साथ ही जो मैंने अंडे जो उनके छिलके रखे थे कि कोई टिप है वो मैंने देखी थी, तो वो ट्राई करूँगी। तो खैर पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया और अंडे के छिलके डाल के बॉयल कर लिए इसमें। तो अब इनको छान के बाहर निकाल लिया कि इनका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए। और उसके बाद बस फिर इन अंडे के छिलकों को मैं ओवन में 4 से 5 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे ये टिप देखी थी, बेक करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने रख दें। फिर उसके बाद जो है इसको ग्राइंडर में डाल के बस इसमें जो है साथ ही बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालना है, जो मीठा सोडा होता है खाने का, वो शामिल करेंगे। 1 से 1.5 चम्मच मैंने फ़िलहाल शामिल किया, लेकिन ये है कि इसमें उन्होंने वॉशिंग पाउडर भी डाला था, जो बर्तन धोने वाला जो पाउडर होता है जैसे, तो वो भी डाला था। मेरे पास वो था नहीं तो मैंने डिश वॉश लिक्विड यूज़ किया। तो खैर अब साथ ही जो है डिश वॉशर को भी अनलोड करते हैं और डिश वॉशर के बाद बस फिर सिंक को भी अनलोड करना है, क्योंकि नाश्ते के बर्तन और रात को जो 1-2 चीज़ें बेटे के लिए बना के रखी थी तो वो बर्तन थे। तो खैर साथ ये सारे बर्तन धो के सिंक भी क्लीन करके खुश कर दिया और उसके बाद ये वाला काम सिमट चुका था। कुकिंग कोई ख़ास करनी थी नहीं, क्योंकि आज हमारे लेफ़्ट ओवर आलू पालक और राइस बचे थे। और बाहर का नज़ारा देखें, बादल एक बिल्कुल बड़ी सी ऐसे लंबी चादर जैसी फैले हुए हैं। आसमान बस दूर से हल्का नीला नज़र आ रहा है, बाकी हर तरफ सिर्फ सफ़ेद बादल ही पूरा घेर के रखे हुए हैं। खैर बस अब जो रिसाइकल का सामान है वो जाके अब इस बिन में डालते हैं। मंडे को बिन ने आना है, ट्रक ने आना है, बिन कह रही हूँ, ट्रक आएगा। तो खैर अभी फ़िलहाल तो बिन में रखती हैं ये। साथ ही हमारा बैकयार्ड है और इसका ये एक और दरवाज़ा छोटा सा जो फ्रंट की तरफ निकलता है, इस तरफ से तो रास्ता बंद है। और मिकाइल की साइकिल रखी हुई है। खैर अब ऊपर चलते हैं, अंदर चलते हैं। और आप यहाँ देखें कौन आया है आज हमारे घर, मिकाइल। और उसके दांत जो है एक एक करके गिर रहे हैं, तो नए दांत आने में अभी कुछ टाइम है। तो बेहद अच्छा लग रहा था, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा था कि मेरे दोस्त कब आएंगे। जो हमारे नेबर हैं उनके बच्चों के साथ ये खेलता है। और खैर से रात तक इसका जो है एक और दांत भी टूट चुका था, सामने से जो ऊपर वाला है। तो 2 खिड़कियाँ एक साथ ही खुल चुकी हैं। खैर हम इसके साथ मस्ती कर रहे थे, तंग कर रहे थे। और यहाँ पे तकरीबन 2:15 का टाइम है और चले आटा गूंद के रखते हैं कि रोटियां बनानी है फिर। खैर बस आटा गूंदने के बाद जो है हम निकल आए थे घर से कि चलते हैं, थोड़ा स्टोर तक जाना है। सबसे पहले जाएंगे हम कैनेडियन टायर स्टोर, वहाँ जाएंगे। वहाँ से बस ज़्यादा कुछ चीज़ लेनी थी नहीं, यूँ ही फजूल इधर से उधर थोड़ा घूमते हुए बस जो खाद हमें चाहिए थी, मिट्टी, शायद मट्टी, हाँ वो खाद वाली जो होती है जिसमें प्लांट वगैरह ग्रो करने, तो वो लेनी थी। बस एक ही पैकेट हमने उठाया। ट्रॉली तो इतने शौक से वो उठाई, बड़ी ट्रॉली, लेकिन उसमें सिर्फ एक मिट्टी का ही बैग था और कुछ था ही नहीं। खैर बस अब चलें यहाँ स्टोर में एंटर होते हैं। ये भी अच्छा खासा बड़ा सा स्टोर है और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपको हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। ग्रोसरी स्टोर तो नहीं है, लेकिन ये बर्तन, टॉयलेट रोल्स, डेकोरेशन के कपड़े वगैरह, वर्क क्लोथ्स जो भी हैं, बहुत सारे गाड़ियों के पार्ट्स, चीज़ें इस तरह की सभी कुछ इजीली मिल जाता है। और अब खैर से हेलोवीन तो नेक्स्ट मंथ है,
लेकिन उसके डेकोर आइटम्स और इतने ह्यूज साइज़ के तो यहाँ पे रखे हुए थे कि बस देख देख के ही इंसान वो हो जाए कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। और वाकई में लोग ये चीज़ें लेके जाते हैं और अपने घरों को हैलोवीन के टाइम से जाते हैं। है जब हैलोवीन टाइम आएगा तो बाहर निकल के दिखाऊंगी। बस अगर बर्फ़ ज़्यादा पड़ी हुई तो फिर और मसला होगा कि जाने आने चलने फिरने में, लेकिन खैर मज़ा भी आता है। लास्ट ईयर भी मैं निकली थी, देखा था, लेकिन तब मैं व्लॉग नहीं बना रही थी। इस साल तो मैं हैलोवीन का सेटअप वगैरह दिखाऊंगी कि किस तरह से कर रहे हैं। और अच्छा खासा बड़ा स्टोर है, हर तरह के आइटम्स, हर तरह की चीज़ें हैं। तो देखते हुए गुज़र रही थी और मेरे राइट पैर में जो है, जो लेग का पार्ट है, उसमें बेहद दर्द हो रहा है और मुझे चलने में इतना मसला हो रहा था कि पता नहीं क्यों इस तरह से दर्द हो रहा है। 2 दिन से हो रहा था घर में, लेकिन खैर अब तो कुछ ज़्यादा ही शदीद दर्द होने लगा। और हम लोग यहाँ स्टोर में चलते हुए जा रहे थे। और भी चीज़ें हैं, छोटे आइटम से लेके, जैसे आपको कोई कील चाहिए, कुछ भी इस तरह के, उससे लेके बड़े बड़े आइटम्स तक हर चीज़ यहाँ पे मौजूद थी। गार्डनिंग का सामान हो, बैकयार्ड का, डेकोरेशन का, लैम्प्स, वैनिटी वगैरह, कुछ भी, क्लोजेट वगैरह, हर तरह की चीज़ें थी। खैर यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे लैम्प्स वगैरह थे, लाइटिंग वगैरह का सिस्टम, सारा कुछ। और पेंटिंग्स वगैरह जो होती हैं, मिरर्स देखें यहाँ पे सारे कितने रखे हुए हैं, सारा कुछ। और फायर प्लेस वगैरह भी जो बिल्कुल तैयार है, आ रहे, बस लोग ले जाके जो घर में फ़िट करते हैं, वो सारी चीज़ें भी थी। और ख़वातीन किसी स्टोर में जाएं और बर्तनों वाले सेक्शन में ना जाएं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो मैं भी जो है घूम घूम के बर्तनों वाले सेक्शन की तरफ ही आ गई। हस्बैंड और मिकाइल जो है वो मट्टी वाला सेक्शन ढूंढ रहे थे कि वो कहाँ से जाएंगे गार्डनिंग के सेक्शन में, कि वो मट्टी का पैक उठाएं। तो मैं घूमते हुए इधर ही आ गई। मेरा बेलन जो है थोड़ा सा लूज़ हो गया, ख़राब हो रहा है, तो यहाँ पे देख रही थी। और साथ ही बाकी ये वाले बर्तन भी, ये सारे जो रखे हैं पैन वगैरह, तो ओवन में भी यूज़ होते हैं, माइक्रोवेव वगैरह में नहीं, ओवन में यूज़ होते हैं। खैर बहुत सारे आइटम्स हैं किचन के, सारे कुछ। और ये बर्तनों के जो सेट थे पूरे, ये जो छोटी पतीलियाँ, हर तरह के, स्टील के, नॉन स्टिक के। और ये समझे इनकी प्राइस जो इतनी थी, तो 20-22 हज़ार और उससे भी ज़्यादा के पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। $200, $300 इस तरह के। हालांकि ये ऑफ़ पे लगे हुए थे बहुत सारे। ये वाले जो है थोड़े सस्ते थे, लेकिन अच्छे खासे फिर भी। और थोड़ा कॉपर स्टाइल में भी रखे हुए थे, और जो स्टील वाला उस टाइप का है, तो ये भी अच्छे खासे महंगे थे। ये तो $400-500 तक के थे। खैर बस फिर बर्तनों का सेक्शन यूँ ही देख के, और ये जो स्टैनली का जो ग्लास है, जिसको आजकल सब टम्बलर कहते हैं, तो ये बहुत ही इन है। खैर बस फिर यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग निकल आए, हस्बैंड भी मिल गए और हम काउंटर की तरफ जा रहे हैं। अब बिलिंग करेंगे किस चीज़ की? सिर्फ एक अदद मट्टी के पैक की, और वो भी जो है अच्छे खासे प्राइस में। और साथ ही जो है बस फिर मिकाइल ने एक अदद आइसक्रीम ले ली थी अपनी। और पेमेंट करने के टाइम उसको शौक़ होता है कि वो आके कार्ड से पेमेंट करे, तो उसको आगे कर दिया कि चलो तुम पेमेंट कर दो। खैर बस अब चलते हैं और इस स्टोर से हम निकल जाएंगे, फिर जाएंगे हम सुपर स्टोर। अब हम कैनेडियन टायर से बाहर आ गए थे, और ये अच्छा है कि यहाँ पास में जो है फिर 3-4 स्टोर साथ ही हैं। डॉलरामा है, पार्टी सिटी है, और साथ ही जो है सुपर स्टोर भी यहीं पर ही है। और ये वाले बॉक्सेस जो है डोनेशन के हैं, तो वो खातून जो है जो कपड़े वगैरह वो डाल रही थी डोनेशन बॉक्स में। और उसका हैंडल कितना अच्छा है कि दरवाज़ा खुल के वापस बंद हो जाता है कि लोग ऐसे ही ना निकाल लें चीज़ें। खैर बस सुपर स्टोर के पास आए तो यहाँ बाहर सारे पम्पकिन रखे हुए हैं। फॉल का वेदर आ चुका है, बस दरख्तों ने अपना कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही हैलोवीन टाइम भी आएगा, तो इसी वजह से अभी से ये सारी चीज़ें आ रही हैं। और अब हम सुपर स्टोर में एंटर हो चुके हैं। साथ ही मिकाइल अपनी आइसक्रीम एंजॉय कर रहा था, और हम लोग स्टोर में जो है बस जो चीज़ें चाहिए थी ज़्यादा नहीं ली, बस थोड़ा बहुत सामान लिया। और फर्स्ट टाइम ये शिमला मिर्च वगैरह जो है, बेल पेपर, थोड़े
लो प्राइस में थे, तो मैंने 4-5 उठा लिए कि इनको कट करके फ्रीज़र में रख दूँगी तो काम आएंगे। साथ ही सुपर स्टोर में भी हेलोवीन के हिसाब से डेकोर आइटम्स रखे हुए थे। खैर ज़्यादा सामान लिया नहीं, फटाफट से हम लोग आ गए काउंटर पे। अब बिलिंग करते हैं और बस यहाँ से भी निकलते हैं, घर जाना है। तो खैर आज वैसे ही वीकेंड था, सैटरडे का दिन, तो अच्छा खासा रश था स्टोर में भी, वरना बाकी टाइम उतना नहीं होता है कि वीकडेज़ में, वीकेंड में बहुत रश होता है। और साथ ही यहाँ पे भी जो है एड्री फूड बैंक का जो बॉक्स रखा हुआ है, तो खैर जिन लोगों ने देना हो डोनेशन वगैरह, तो फिर या जो पैकेट्स वगैरह ला के रखते हैं, जैसे हम लोग पाकिस्तान में करते हैं। रमज़ान के टाइम ज़्यादा होता है कि इस तरह के पैक्स मिलते हैं कि गरीबों में बांटना हो, पूरा पैक तैयार करके राशन पैक जो मिलता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी लोग बहुत सारे देते हैं, जो होमलेस पीपल होते हैं उन लोगों के लिए। तो खैर बस अब यहाँ पार्किंग से निकलते हैं, और पार्किंग भी फुल, सभी तरफ जो है हर स्टोर के सामने पार्किंग फुल थी। खैर अब यहाँ से निकलेंगे और हम सीधा घर जाएंगे। तो घर जाके बस फिर 2-3 रोटियाँ ही बनानी थी, खाना तो तैयार था। फिर खाना गरम किया, थोड़ी बहुत मिकाइल के साथ बहस झगड़ा जो चलता रहता है, उसको अच्छा लगता है कि हम लोग के साथ लड़ाई झगड़ा करे। खैर मज़ा आता है। वो कहता है कि मैं नहीं, आप लोग जो है ना किसी और की तारीफ़ जब करो या कुछ बोलो तो फिर गुस्सा आता है कि मेरी तारीफ़ नहीं की, दूसरे बच्चे पसंद है आप लोगों को, मैं नहीं पसंद हूँ। फिर उसके साथ थोड़ी बहुत लड़ाई। पिज़्ज़ा नहीं खा रहा था पहले, फिर उसके बाद उसने पिज़्ज़ा भी खाया। उसके दोस्त आ गए, थोड़ी देर उनके साथ खेल के फिर अंदर आ गया और अपना फेवरेट कार्टून गारफील्ड देखने लगा। खैर अब यहाँ पे तो हम घर पहुँच ही चुके हैं, चलेंगे। और बस फिर उसके बाद जो है खाना वाना खा के बस फ्री हो गए थे हम लोग, और कुछ ख़ास काम था नहीं। बेटे के लिए भी नाश्ता बना के रख दिया था कि वो उठ जाए तो फिर नाश्ता करके वो चला जाएगा काम पे। और उसके बाद बस फिर अब ये रात का टाइम है। जो मैं टिप बना रही थी तो उसको मैंने ग्राइंड करके रख लिया था। अंडे के छिलके थे और मीठा सोडा वो डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब उस पाउडर को मैंने यहाँ स्टोव पे डाल दिया है। पहले देखिए स्टोव कितना वो था कि शाइन नहीं थी इसमें, और ऊपर से डिश वॉश लिक्विड डाल के इसको स्पंज के साथ फैला दिया थोड़ी देर। और उसके बाद दूसरा जो मेटल वाला स्पंज है वो लेके मैं अच्छी तरह से स्टोव को क्लीन करूँगी। वैसे अच्छा टिप था, उतना ख़ास फ़र्क किया नहीं। कल मैं इसको दोबारा से थोड़ा और बेकिंग सोडा डाल के वो ग्राइंड कर लूँगी, ताकि देखती हूँ कि और कितना वर्क करता है। लेकिन खैर शाइन तो आ गई थी स्टोव पे, बस जो इतना ज़्यादा जो निशान बने साइड्स पे वो ज़्यादा क्लीन नहीं हुए थे। खैर दूसरी बार फिर से ट्राई करूँगी, हो सकता है हो जाए, ये टिप काम आ जाए। तो अच्छा तरीका होगा स्टोव को क्लीन और शाइनी बनाने के लिए। खैर बस यही था मेरा आज का व्लॉग जो आपके साथ शेयर किया। यही थी आज की रूटीन, उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। मैं मिलूँगी आप सबसे अगले व्लॉग में। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।